हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल ऑफ वेदांत क्लासेस। मैं केवल सर और आप सभी को जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब लोग? एकदम बढ़िया। तो आज हम इलेक्ट्रिसिटी की जो क्लास 10 साइंस की सीरीज है उसको कंटिन्यू करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था कि अगर कोई भी एक चार्ज है, अगर उसका फ्लो होता है तो हमें क्या देगा? इलेक्ट्रिक करंट देगा। ठीक है। फ्लो ऑफ चार्ज गिव्स इलेक्ट्रिक करंट। फिर उसके बारे में हमने डायरेक्शन के बारे में बातें की थी कि अगर बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल में जो चार्ज फ्लो है उसे हम इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, दैट इज फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल। और उसके बाद हमने कन्वेंशनल करंट को डिफाइन किया था कि इट इज ऑपोजिट टू दैट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। बेसिकली कोई भी एक सर्किट रहती है, उसके अंदर जो करंट है वो पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल यानी कि हाई पोटेंशियल से लेकर लो पोटेंशियल तक फ्लो होता है। इलेक्ट्रिक करंट चार्ज के फ्लो होने की वजह से हमें मिलता है। इस लेक्चर में हम इलेक्ट्रिक करंट के बारे में सारी डिटेल, सारे नोट्स बनाएंगे। कॉपी और पेन निकालो और मेरे साथ नोट्स बनाना स्टार्ट कर दो। ठीक है, चलिए तो हेडिंग डालते हैं। इलेक्ट्रिक करंट। तो सबसे पहले इसका सिंबल क्या होगा? दैट इज कैपिटल आई। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट को कैपिटल आई से डिनोट करेंगे। फिर लिखते हैं उसकी डेफिनेशन। बेसिकली इन शॉर्ट अगर बोले तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज गिव्स इलेक्ट्रिक करंट। टेक्निकली अगर देखें इसको, then it will be like this: the amount of charge passing through, या फिर लिखो flowing through the cross section of a conductor in unit time is known as electric current। ठीक है, तो हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि अगर कोई भी कंडक्टर ऐसा है तो उसके क्रॉस सेक्शनल एरिया ए डैश में से कितना चार्ज पास होगा इन अ गिवन टाइम, तो उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो अमाउंट ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू दिस क्रॉस सेक्शन इन गिवन टाइम, तो उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। बढ़िया। फिर इसके बाद लिखते हैं इसका फॉर्मूला। तो फॉर्मूला क्या होगा इलेक्ट्रिक करंट का? तो इलेक्ट्रिक करंट दैट इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ चार्ज पर टाइम। ठीक है, तो फॉर्मूला बन जाएगा आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, और क्वांटाइजेशन से क्यू को एन ई बाई टी भी लिख सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला। अच्छा, इसे ऐसा यूनिट बना देते हैं। तो ऐसा यूनिट क्या होगा? देखो, चार्ज का ऐसा यूनिट क्या होता है? क्या होता है चार्ज का ऐसा यूनिट? दैट इज कूलम। और टाइम का ऐसा यूनिट क्या होता है? सेकेंड। एक हो गया कूलम पर सेकेंड, और दूसरा जो ऐसा यूनिट है वो है एम्पियर, तो हम यूज करेंगे। तो एम्पियर इज डिराइव फ्रॉम द नेम ऑफ द साइंटिस्ट, दैट इज आंद्रे मैरी एम्पियर। ठीक है, इसके नेम के ऊपर से ये ऐसा यूनिट डिराइव हुआ है। बढ़िया। चलिए तो कुछ और यूनिट्स देखते हैं, अदर यूनिट्स। अदर स्मॉलर यूनिट्स जो है वो है 1 मिली एम्पियर। तो मिली यानी कितना रहता है? 10⁻³ एम्पियर।
और दूसरा 1 माइक्रो एम्पियर। बहुत ही छोटा करंट होता है ये, मिली और माइक्रो, 10⁻⁻6 एम्पियर। ठीक है, फिर बात कर लेते हैं इंस्ट्रूमेंट की। इंस्ट्रूमेंट देखो, टू चेक प्रेजेंस ऑफ करंट, तो उसके लिए हमें गैल्वेनोमीटर चाहिए। क्या चाहिए? गैल्वेनोमीटर। अगर हमें चेक करना है कि करंट प्रेजेंट है या नहीं, मैग्नीट्यूड नहीं, ठीक है, उसकी वैल्यू नहीं डिफाइंड होगी, जस्ट टू चेक द प्रेजेंस ऑफ करंट, तो हमें गैल्वेनोमीटर चाहिए। वो सर्किट में सीरीज में लगाते हैं, ठीक है, टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट। और अगर करंट मेजर करना है तो एमीटर चाहिए। क्या चाहिए? एमीटर। उसको भी हम सीरीज में लगाते हैं, ठीक है। तो ये सीरीज क्या है, पैरेलल क्या है, वो आगे लेक्चर्स में देखेंगे, ठीक है। तो ये हो गया इंस्ट्रूमेंट्स। तो इसके बाद यूनिट करंट। यूनिट करंट यानी 1 एम्पियर करंट, ठीक है। तो देखो, इस डेफिनेशन से आप इसको डिफाइन कर सकते हो आराम से। द अमाउंट ऑफ चार्ज, कितना चार्ज फ्लो होगा? 1 कूलम चार्ज। तो लिखते हैं व्हेन 1 कूलम चार्ज is passing through the cross section of a conductor in 1 second, ठीक है। 1 कूलम चार्ज अगर 1 सेकेंड में पास होगा कंडक्टर में से, तो उसे हम बोलेंगे, then we can say that current flowing through the conductor is 1 एम्पियर, ठीक है। तो इसे हम बोलेंगे कि 1 एम्पियर जो करंट है वो सर्किट में से फ्लो हो रहा है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 1 एम्पियर that is equal to 1 कूलम अपॉन 1 सेकेंड, ठीक है। जनरलाइज इस फॉर्म से 1 कूलम अपॉन 1 सेकेंड, तो वो देगा 1 एम्पियर करंट। बढ़िया, इजी था। और डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जो हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा है। सो इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ अ बैटरी, या फिर बोलो इनसाइड द कंडक्टर, विच इज ऑपोजिट टू दैट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो बेसिकली जो करंट रहता है वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल फ्लो होता है, और उसको हम बोलते हैं कन्वेंशनल करंट। तो देखो, इलेक्ट्रिक करंट के रिलेटेड हमने बहुत सारी बातें यहाँ पे नोट की है, ठीक है। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, कॉपी में लिख लो अच्छे से। ले लिया स्क्रीनशॉट, ठीक है। सो इस लेक्चर में हम यहाँ तक रखेंगे। सो इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो कराने के लिए हमें एनर्जी की जरूरत होती है। सो उसके रिलेटेड जो सारी बातें वो नेक्स्ट लेक्चर से हम समझेंगे। सो तब तक पढ़ाई करते रहो, आगे बढ़ते रहो। ऑल द बेस्ट।